गणपति महाराज की जय। आरती उतारो महादेव के, आरती उतारो
आरती उतारो हम सब हैं संतान तुम्हारे, हम सब हैं संतान तुम्हारे। प्रभु दीजिए ज्ञान हमारे, प्रभु दीजिए ज्ञान हमारे। हे दीनानाथ तेरे आरती उतारो, हे विश्वनाथ तेरे आरती उतारो। कटोरा खाने वाले, भांग कटोरा खाने वाले, जगत गुरु के लाने वाले, जगत गुरु के लाने वाले। हे डमरू धरे तेरे आरती उतारो, हे सुधारे तेरी आरती उतारो। अगर कपूर की बाती लाओ, अगर कपूर की बाती लाओ, मनी मंदिर में तुम्हें दिखाओ, मनी मंदिर में तुम्हें दिखाओ। हे गंगाधर तेरी आरती उतारो, हे कृष्णधारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे महादेव तेरी आरती उतारो, हे गुरुदेव तेरी आरती उतारो। कर्पूर करुणावतारम संसार सारम नित्यगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमामि राम रघुवंशनाथं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे हर भोला हर भोला, भोला 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 हर
शिव शंकर गौरी शंकर हर शिव शंकर गौरी आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूप
मातृसत्ता को नमन करते हुए, भाई इको एकदम बढ़ा दियो, थोड़ा अपना तो दिमाग रखो, इको को कम करो। हम सब प्लेन ही रहने दो, इको से बेकार हो जाता है आवाज, इको बन ही नहीं पाता फायदा। जितने भी श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तजन हैं, माताएं हैं, हम सब जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, दिवंगत आत्मा जो दयामंती देवी और जिनका स्वर्गवास विगत वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन हुआ, और सौभाग्य से उस दिन हमारा आना भी हुआ था। तो ऐसी दिवंगत आत्मा का अंतिम समय में एक मिलन, एक दर्शन, और इस शुभ दिन में एकादशी की तिथि, वैशाख का महीना और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का समय, तो ये एक शुभ संकेत है आत्मा का शुभ जगह जाने का। तो ऐसे दिवंगत दयावंती देवी की आत्मा की शांति हेतु आज भजन कार्यक्रम संध्या के माध्यम से, साथ ही भगवत पाठ के माध्यम से जो आयोजन रखा गया, इसके आयोजक रमेश स्वर्णकार जी, उनको हम बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि शरीर छूटने के बाद श्रद्धा के साथ श्राद्ध तो करते ही हैं, पर सत्य का जो संग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। भजन कीर्तन का मतलब है कि हम सबको भी एक न एक दिन तो जाना ही है, सबको जाना है, भले ये सुनने में अच्छा ना लगे, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट से जाता है, पर यही सत्य है। और उस सत्य का संग करने का जो एक अवसर, एक जो सुअवसर रमेश जी के माध्यम से हुआ है, उनकी पत्नी और उनके पुत्र के माध्यम से, उस शोकाकुल परिवार के जो बड़े बेटे हैं वीरू, उसके बाद हीरू, आनंद, धर्मराज, शशिराज, विवेक, मनोज, कुलेश एवं समस्त जो भी स्वर्णकार परिवार हैं, ये सब मिलकर के जो सत्संग का आयोजन रखे हैं, इसके लिए भगवान जो उनके हृदय में विराजित है, उस भगवान की तरफ से जो ये पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर और अपने भोज के पहले पूर्व संध्या पर ये पाठ रखने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अशेष अशेष धन्यवाद, क्योंकि ऐसा आयोजन बहुत कम मिलता है। आजकल हर जगह हम जो है आनंद मनाने के लिए खोजते हैं, और आनंद मनाना चाहिए, पर ऐसा आनंद जो कि बढ़ता रहे, ये नहीं कि बस रात को आनंद रहे, सुबह फिर उड़ जाए। और आत्मा आनंद के सिवाय और कहीं आनंद ही नहीं, जो आत्मा में रमन करने वाला है, आत्मबोध से जीने वाला है, आत्मा को जो समझ लिया कि बस यही है। जैसे हम लोग कार्ड पर हमेशा लिखते हैं, गीता का जो श्लोक है, गीता का हर कार्ड पर लिखते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति नापो न शोष्यति मारुतः। लिखने का लिख देते हैं, फिर अब भोज भात हो जाएगी, कल परसों से फिर मान लो कि हम लोग सत्यनारायण का पाठ कर लेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। और यही भूलना हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि यदि जीवन को हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम सुख दुख के जो ये संसार रूपी तरंगे हैं, इसमें हम गोता लगाते रहते हैं। और जो ये समझ लेता है कि शरीर है तो आदि व्याधि उपाधि ये आएगी, शरीर एक दुख का कारण है, इसको दुखालय कहा गया, और शरीर जो जन्म लिया है तो वो जाना भी निश्चित है, निश्चित है मृत्यु निशा आना, तुम दिशा बदल लो अमृत की है पथिक, सत्य का अन्वेषण कर लो दिन ही दिन में तुम। तो निश्चित क्या है, और कुछ निश्चित हो ना हो, पर मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु के बाद जब शरीर किसी का छूट जाता है तो दो ही रास्ते होते हैं, एक स्वर्ग जाने का और एक नरक जाने का। तीसरा भी रास्ता है जिसको मुक्ति का कहते हैं, उनको स्वर्ग नरक से कोई मतलब ही नहीं रहता है। अब मुक्ति क्या है ये सब हम यहाँ बोलने भी नहीं आए हैं,
और समय भी उतना नहीं है, पर इतना जानिए कि जिनको ये स्वर्ग नर्क से ऊपर का जो मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग है। पहले स्वर्ग नर्क तो समझ लें, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। सीधी सी बात है, मरने के बाद यदि उसके बारे में अच्छी बातें कही जाए कि बेचारी बहुत अच्छी थी, बेचारा बहुत अच्छा था, उनके जीते जी ये सब कार्य हुआ, जब भी कोई घर में आता था तो बहुत सत्कार करती थी, अतिथि सत्कार से पीछे नहीं हटती थी, मधुर स्वभाव था, यानी जब यश गान हो, गुणगान हो, ये समझ लेना चाहिए कि वो जो आत्मा है वो स्वर्ग में गई। और यदि कोई ये बोले भले मर गया, बहुत कष्ट देता था, बहुत दूसरे को दुख देता था, यदि ऐसी बातें सुनने में आए तो समझ लीजिए कि वो नर्क गया। ये सिर्फ स्वर्ग नर्क कोई ऐसा नहीं है कोई विधि विधान से किसी को स्वर्ग भेज देंगे, किसी को नर्क भेज देंगे। अरे हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, और हम सबको भी चलना ही है, ये सब चलने की तैयारी है। और जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। तो कितने भी राजा रंक आए और अपने ही कर्म से स्वर्ग और नर्क की राह बनाकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नर्क की राह बनाकर चले गए। हम भी जाएंगे एक न एक दिन। तो जाने के बाद ये हुआ ना, बाबा कितना लोभी था, लालची था, कितना धन बटोरता था, कितना किसको लूटा। तो ये बताओ वो बाबा कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग गया कि नर्क गया? या ये होगा कि नहीं, जब भी आता था तो समाज के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए इस तरह से कर्मरत रहता था। यदि इस तरह की बातें हो तो एकदम से डिफिनिट मानिए कि वो स्वर्ग ही गया। अब ये बताइए कि जो दयामंती है, हम लोग दमयंती से भी कभी कभी बोलते थे, हम तो उनको बहुत नजदीक से जानते थे। दमयंती जी जब यहाँ पर मिस्त्री टोला में भागवत पहली बार हुआ, उसके पहले कटहलवाड़ी में हुआ, और वो 6 साल पहले 2017-18 में किए थे, आज 25 चल रहा है। तो कहने का मतलब उसी समय वो हमसे जुड़ी, और वहीं पर वो दीक्षित है तो कही थी कि हम शिव जी को मानते हैं, बोले शिव मंत्र लो, और उसको हमने कृष्ण मंत्र नहीं बोला था, हमको शिव मंत्र ही बोले थे। तो नमः शिवाय का जाप करती थी। कहने का मतलब ये है, चाहे तुम सीता राम भजो या राधे श्याम भजो, चाहे महेश रमेश उमेश भजो, भाव से आप किसी को भी भजो, बस सब जाता एक ही जगह है। ये नाम रूप अलग अलग है पर एक ही है। चाहे आप कृष्ण कृष्ण बोलिए, आप शिव शिव बोलिए, आप राम राम बोलिए, क्योंकि ऊर्जा जो है वो एक है। इस बात को आप समझ लो, न तो राम में उलझो, न कृष्ण में उलझो, न शिव में उलझो, न दुर्गा में उलझो, न काली में उलझो कि कौन किसको मानती थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग कहीं नहीं उलझते, न राम में उलझते, न कृष्ण में, न शिव में। और जो उलझ गया, जो अटक गया, समझो वो भटक गया। जो सचमुच के ज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो कहीं अटकते नहीं, किसी बाहरी रूप पद प्रतिष्ठा आकार में फंसते नहीं है, क्योंकि वो उसको निर्गुण निराकार पता है। निर्गुण निराकार क्या है, हम यहाँ पर जो लिखते हैं, ये नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, इसका अर्थ सबको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, पर पता है, जानते हैं, पर मानते कितने लोग हैं। जिस दिन से हम मानना शुरू कर देंगे, चाहे वो बाबा हो या बाबू हो, समझो कि ये जो गीता का श्लोक खाली गीता पाठ करने से नहीं हुआ, क्या गीता पाठ हो गया, ये हो गया, बाद में फिर शांति मुक्ति भक्ति नहीं मिल पाती है। बस इसका सीधा सीधा अर्थ है, आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना उसको सुखा सकता है, ना उसको जला सकता है, ना उसको भिगो सकता है, यानी किसी प्रकार से आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। ये बात सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है। तो जब आत्मा नष्ट होगा ही नहीं तो फिर मरने से डर क्यों लगता है? किसको लग रहा है? आपको नहीं लग रहा? सबको लगता है। अभी कनपट्टी में बंदूक सटा देना तो हमको भी सटा दे तो बोलेंगे अरे भाई छोड़ दो, अभी बहुत कथा करना है, यहाँ हवन यज्ञ, और हमको एक बड़ा यज्ञ करने का भी अंदर से विचार आ रहा है कि कथा तो चलो हुआ, उसके बाद जो करना है करे, जितने कथावाचक है, एक बार यज्ञ भी करेंगे और करेंगे, जरूर करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सबको डर लगता है, पर निश्चित है जब मृत्यु, जब विधि का विधान जब लिखा है सो होना ही है। सबको हम लोग कहते हैं राखे होड़ी मारे के, कहते ही हैं, पर बोलने के लिए बोलते हैं, सचमुच का विश्वास नहीं है। और जिस दिन सचमुच का विश्वास हो जाए कि राखे होड़ी मारे के, तो फिर डर किस बात का, फिर हमें भय किस बात की, फिर चिंता किस बात की, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा।
पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये चिंता किस बात की, फिर चतुराई किस बात की, जो होना है होके रहेगा। और ये विधि का विधान है, इसको आप मानिए या ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो पंडित जी का फर्क पड़ता, ना बाबा का फर्क पड़ता, ना भगवान का फर्क पड़ता है। आप पूजा कीजिए या ना कीजिए, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो खुद को, पूजा करेगा तो अंदर भाव यदि ठीक आएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो आपके अंदर का भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो फर्क पूजा पाठ से खुद को ही पड़ता है, किसी और को नहीं पड़ता। कहने का मतलब है पूजा पाठ करते करते हम अपने आप को जानने का भी प्रयास करें, और जब जान जाए तो उसको मानने का प्रयास करें, तभी जीवन में शांति मिल सकती है। हम सब शांति के ही प्रयास में लगे, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी बाबा भी हो। यदि उनको शांति की कोई नहीं, जहाँ है वहीं है, रोटी कहाँ नहीं मिलता, कपड़ा कहाँ नहीं मिलता, क्या जरूरत है कहीं से आने की और कहीं से जाने की, लोगों को रिझाने की। तो जहां तक ये दूसरे को रिझाना है भगवान के सिवा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला चल रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है, मेरा ज्यादा कोई ज्ञान और प्रवचन की बातें नहीं, बस आज दमयंती जी के माध्यम से हम अपने आप को भी कुछ सुनाने के लिए आए, कुछ सीखने के लिए आए, कुछ जानने के लिए आए। सबको पता है दमयंती जी कैसी थी, है कि नहीं? ये बताइए, दमयंती जी का कोई बुराई किया हो? हमको तो नहीं लगता, हमको तो आज तक नहीं लगा। जब जब आए हैं उनके यहाँ, तब तब ऐसा नहीं कि बिना दूध या फल या बिना पानी या बिना चाहे 11 रुपए का, दक्षिणा बड़ी बात नहीं है, पर एक सम्मान के साथ, हर्षित के साथ हमको तो विदा किया। अब आप लोगों को करे ना करे अलग बात है। जब तीर्थ में भी गई थी, बस में जाते हैं और हमारे साथ बहुत लोग गए हुए हैं यहाँ तीर्थ में भी, कुछ लोगों के कारण से कभी कभी तीर्थ यात्रा गड़बड़ा जाती है, पर गड़बड़ी में भी वो कभी उलझी नहीं, कभी क्रोधित नहीं हुई, कभी वो निराशा या उसके चेहरे की हंसी नहीं गई। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए वृंदावन आदि जितनी भी यात्रा थी, मैंने उसके चेहरे को देखा, आज भी याद है उनका चेहरा। और वो जब भी कुछ नाश्ता करती थी तो पहले हमारे पास लाती थी कि बाबा आप भी करिए। हम कहते नहीं 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 करेंगे, फिर भी एक मुट्ठी हो, 2 मुट्ठी हो करवा करके फिर करती थी। कभी ये शिकायत नहीं करती थी कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। नहीं तो ज्यादातर लोग तो शिकायत ही करते रहते हैं कि भाई 6,000 दिए या 7,000 दिए तो खाना समय से नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारे मृत्यु के बाद जो लेखा जोखा है वही स्वर्ग और नर्क का है। तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि दमयंती जी स्वर्ग को ही प्राप्त हुई हैं, क्योंकि उनका क्रियाकलाप से ऐसे लोग नहीं है कि भले हुआ मर गई, भले हुआ जल्दी चली गई, बल्कि अफसोस तो ये है कुछ दिन और रहती तो यहाँ और भी कुछ काम हो ना हो, पर मेरा काम तो जरूर होता। वो कई बार कही कि हमें शिव पुराण सुनना है और यहीं पर मंदिर में सुनना, और उनकी ही इच्छा से हमें लगता है कि आज आए, शायद हम न भी आते, शायद हम न भी बोलते, पर जरूर कहीं ना कहीं सद्भाव रहा होगा, तभी कोई कनेक्शन जुड़ता है, ऐसे कहीं नहीं जुड़ जाता। ये विधि पहले बनता है, कहते हैं कि ऐसा कोई हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस ये सब विधाता के हाथ में है, ये अपने से नहीं है। जस अपजस संयोग ये जरूर कहीं ना कहीं जुड़ाव है, जो आज हम उनके माध्यम से बोले जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको एकदम कथा करवाना है, कथा करवाएंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। हम डॉक्टरी करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, और भी बहुत दिमाग है, और जिसके पास दिमाग है ना तो ये सब लाइन कोई नहीं चुनेगा। और पैसा ही कमाना है, धन ही कमाना है तो बहुत रास्ते हैं। हमको तो लगता है आनंद या बीरू जी जो जाते हैं बाहर बेचने, हमसे ज्यादा कमाते हैं। हमको पता है एक एक मेला में 50,000 1 लाख कमाते हैं, जो कि भागवत में छोटा मोटा नहीं आता। वो टीवी वाले कमाते हो तो अलग बात है। कभी कभी हमको भी लगता है ये सब छोड़ करके उनके साथ हम भी चल जाए खिलौना बेचे और हम संपर्क करेंगे। तो जीवन में पैसा ही सब कुछ। हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो लक्ष्मी का रूप है, पर लक्ष्मी के साथ नारायण को नहीं भूले आना। और जहां नारायण को भूल गए तो फिर लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता। तो कहने का तात्पर्य कि धन कमाते हुए भगवान को याद करना, और ये दमयंती जी में था। तो चलिए ऐसी आत्मा की शांति के लिए हम सब मिलकर के एक प्रार्थना तो जरूर करें कि हे प्रभु हे नाथ, अब ऐसा दया करना
कि उनका जो जीवन था वो व्यर्थ न जाए और मरने के बाद उनका शरीर जिस भी रूप में यदि दोबारा जन्म ले तो एक अच्छे परिवार, अच्छे कुल और अच्छे घर में ले। बल्कि हम भगवान से तो यही प्रार्थना करेंगे कि उनको बस अब जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, यहाँ की वो कोई वासना न रखे, बस अब भगवान के चरण शरण ग्रहण करके वहीं पर वह स्थित हो जाए और ये पुनरागमन के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। आइए इसी भाव से हम लोग सभी को मिलकर के प्रार्थना करें। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन जाने न पाए। अब तो ऐसी दया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय सर्वोपनिषदः गाव दोका गोपाल नंदन परतो वत्सते चिंतन तपलम धनवंतम मंद समयंतो मंदमुता इति शरणविष्टे ज्ञान वैराग्यमगर्जिता। बोल प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा
कहा कि एक घटना है, और ये बहुत दिन की बात नहीं है, कि आत्मदेव को जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो वो मरने के लिए गया, आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंग मतलब होता है सकरा, भद्र मतलब कल्याण करने वाली, वो सकरा गली क्या है तो ज्ञान की गली। और जब वह वहां पर शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हुआ तो संत की नजर पड़ी। संत ने कहा इतना सुंदर शरीर है, इसको जानबूझ करके क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि भगवान ने यदि कोई शरीर दिया है तो सोच समझ करके ही देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ साधक राम सिया राम जय जय। लाइन काटो, लाइन काटो, लाइन काटो। हाँ खोलिए खोलिए फोटो खोलिए 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 खोलिए। अरे वो फेंक कैसे लगाए तो मोबाइल से नहीं लगेगा तब। हाय महादुख पायो सखा आए बीते न बीते तुम खोए, देख तो आज उसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन? सुदामा जी के चरण धो करके द्वारकाधीश भगवान मानो कह रहे